कहते हैं कि भगवान की भक्ति पापियों को भी तार देती है। जब किसी नीच आदमी के काले मन में भगवान की ज्योति जलती है तो अपने सारे पाप छोड़कर सतमार्ग पर चलने लगता है। और ऐसा ही कुछ रघु के साथ हुआ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति का एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन को अमृतमय बना दे। ये बात उस समय की है जब वृंदावन में एक कठिन समय चल रहा था। चोरियां बढ़ती जा रही थी और नगर के लोग अपने जीवन में संकट महसूस कर रहे थे। एक चोर जो अपने चालाक दिमाग और तेजी के लिए मशहूर था, वो वृंदावन में छुपा हुआ था। उसका नाम रघु था और उसने वृंदावन के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हर रात किसी न किसी के घर से कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाता, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। एक दिन रघु ने सोचा कि अगर वो गिरधर गोपाल कृष्णा जी का मंदिर लूट ले तो उसका नाम और भी बड़ा हो जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं कृष्णा जी के मंदिर से उनकी विशेष बंसी को चुरा लूं तो ये मेरी सबसे बड़ी चोरी होगी और लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। ये बंसी जो कृष्णा जी स्वयं बजाते थे वृंदावन में सुरक्षित रखी हुई थी। लोग कहते थे कि जब भी ये बंसी बजती थी सारी पृथ्वी सुख और शांति से भर जाती थी। बंसी को चुराने का इरादा बनाकर रघु ने अपनी योजना बनाई। उस रात मंदिर खाली था और सब लोग घरों में सो रहे थे। रघु अपनी सारी चालाकियां और दिमागी चतुराई के साथ मंदिर के अंदर घुसा। उसने अपने हाथ से बंसी उठाई और जैसे ही उसके हाथ में बंसी आई एक अजीब सी शक्ति उसे महसूस होने लगी। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि उसके मन में एक ही ख्याल था, वो था चोरी का आनंद। जब रघु बंसी लेकर मंदिर से निकलने वाला था तभी उसे बंसी की हल्की हल्की सी धुन उसके कानों में पड़ने लगी। उसने अपने कानों को पकड़कर देखा, लेकिन आवाज इतनी मधुर थी कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। रघु ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन धुन धीरे धीरे तेज हो रही थी। रघु ने अपनी तेजी को बढ़ाया, लेकिन जितनी तेजी से वो भागने की कोशिश करता उस मधुर बंसी की धुन उसके कानों में उतनी ही तेज गूंजने लगती। एक समय ऐसा आया कि रघु को लगा कि वो इस आवाज के सामने अब हार रहा है और थका हुआ महसूस कर रहा है। उसने अपनी गति को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। बंसी की धुन अब बिल्कुल स्पष्ट उनके कानों में पड़ रही थी, जैसे कि स्वर्ग से कोई बहुत मधुर स्वर छेड़ रहा हो। रघु ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के अंदर से एक रोशनी चमक रही थी। मंदिर के अंदर कृष्णा जी की मूर्ति से एक रोशनी निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रघु के मन में एक अजीब सा भय उठ रहा था। इतने में ही कृष्णा जी की मूर्ति में से एक सुंदर सा रूप निकलकर उसके सामने आ गया। वो स्वयं गिरधर गोपाल थे, हाथ में अपनी छोटी सी बंसी लिए हुए। कृष्णा जी ने मधुर मुस्कान के साथ रघु की तरफ देखा और कहा, क्यों बंसी चुरा कर क्या करोगे? इसकी धुन तो मेरे प्रेम और भक्ति से बजती है। चोर के हाथ में इसका क्या काम? तुम तो इसे बजाना भी नहीं जानते और इसका कोई खास मोल भी नहीं है जो तुम इसे बेचकर धनवान बन जाओगे। रघु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एक पापी था, एक चोर था, लेकिन कृष्णा जी के सामने आकर वो अपने आप को छोटा और निर्बल महसूस कर रहा था। उसकी सारी चालाकियां वहीं खत्म होती दिख रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ से बंसी छूट गई और जमीन पर गिर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा था। कृष्णा जी? रघु के होठ तो हिल रहे थे, लेकिन उसकी जुबान से शब्द निकलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। आखिरकार वो बोला, मैं तो एक चोर हूँ, फिर आपने मुझे क्यों रोका? कृष्णा जी ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पाप से अभी तक पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। तुम्हारे अंदर एक छोटा सा भक्ति का बीज है जो अभी भी जागृत हो सकता है। रघु अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कृष्णा जी के चरणों में गिर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्णा जी उसके जैसे चोर को क्षमा करेंगे, लेकिन कृष्णा जी की बातें उसके दिल में इतनी गहराई तक चली गई कि उसने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस पल मंदिर के अंदर एक रोशनी फिर से फैल गई और रघु अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू उसकी गलतियों का एहसास था और कृष्णा जी की दया का प्रभाव था।
कृष्णा जी ने अपने हाथ से रघु को उठाया और कहा, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा एक समय आता है जब भक्ति का मार्ग उसे दिखाई देता है। तुमने अपनी गलती मानी, इसलिए तुम अब मेरी शरण में हो। रघु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, कृष्णा जी, मैं अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं आज के बाद अपने आप को सिर्फ अच्छाइयों के लिए प्रेरित करूंगा। कृष्णा जी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, जब तक किसी भी मनुष्य के हाथ सच्चाई और प्रेम के लिए उठते हैं, तब तक उसका जीवन मेरे चरणों में रहता है। और उस पल कृष्णा जी अपने स्वरूप में वापस मूर्ति के अंदर समाहित हो गए। रघु वहां एक पल के लिए सन्नाटा सा महसूस कर रहा था। बंसी अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसका मन अब चोरी या पाप की तरफ नहीं था। उसने बंसी उठाई और मंदिर के अंदर वापस रख दी और फिर कृष्णा जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। वृंदावन के इस मंदिर में उस रात जो चमत्कार हुआ, उसके बारे में जब लोगों को पता चला तो हर कोई रघु के बदले हुए रूप को देखकर चकित था। रघु जो कभी एक बड़ा चोर था, अब एक प्रेम भरी भक्ति में डूबा हुआ भक्त बन गया था। उसने अपने जीवन को कृष्णा जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। इस यात्रा में अपने पिछले बुरे कर्मों का कारण कई कठिनाइयां उसने सही, लेकिन कृष्णा जी की मूर्त को याद करके वो सब कुछ स्वीकार कर लेता और हंस कर सहता। जब उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो गया तो एकादशी की संध्या को उसने मंदिर में कृष्णा जी की शरण में ही अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी जब मंदिर में कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो कृष्णा जी अपनी बंसी बजाकर अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। और ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, गिरधर गोपाल अपनी दया से उसके जीवन को पवित्र कर सकते हैं। अपने प्रियजनों को ये कहानी सुनाने के लिए वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। और ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।